हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आपके लिए लेकर आए हैं जो 25 MCQ बचे हुए थे टीचिंग एंड लर्निंग के, उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो कि टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलेगा शैक्षणिक उद्देश्य पे और ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसके ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया का कौन सा चरण छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और निर्धारण, ठीक है। तो प्रक्रिया का जो कौन सा चरण है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता है वो होता है आपका मूल्यांकन, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, चर्चा विधि है और मल्टीमीडिया विधि है। तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो बढ़ाता है वो होता है आपका प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को किसमें मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझने में, शिक्षण सामग्री के चयन में, पाठ्यक्रम के निर्धारण में, मूल्यांकन की योजना बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो है छात्रों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझने में। ये बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है छात्रों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षण विधियों का विकास किसके आधार पर होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षकों की प्राथमिकताओं, छात्रों की आवश्यकताओं, सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो शिक्षण विधियों का विकास जो है इन सभी के आधार पर होता है। इसका जो आंसर जो है डी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण शिक्षक प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि वह शिक्षण को सुचारू बनाता है, क्योंकि यह शिक्षण सामग्री का संकलन करता है, क्योंकि यह शिक्षकों का प्रशिक्षण करता है, क्योंकि यह मूल्यांकन की योजना बनाता है। तो संप्रेषण क्या करता है, संप्रेषण जो है शिक्षण को सुचारू बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा पहलू विविधता और अनुकूलनशीलता का महत्व समझाता है। 4 ऑप्शन है, हर विद्यार्थी की सीखने की गति और बोली शैली अलग होती है, शिक्षण को महंगा बनाता है, शिक्षण को कठिन बनाता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है, हर विद्यार्थी की सीखने की गति और शैली अलग होती है। तो फिर अनुकूलनशीलता वाली जो बात है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सीखने की गति और शैली से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया के कौन से चरण में शिक्षण गतिविधियों को लागू किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निर्धारण, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। इसका जो आंसर है वो है कार्यान्वयन। इसमें जो है शिक्षण चरण की गतिविधियों को जो है लागू करना कार्यान्वयन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के स्तर का मूल्यांकन किसका हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रारंभिक योजना, पाठ योजना, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया। इसका जो आंसर है वो होता है मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन किसका हिस्सा होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ये तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में नैतिकता का पालन क्यों आवश्यक है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, निष्पक्ष और समान व्यवहार के लिए, ये इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएंगे, जब आप हमारा थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आंसर जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है, प्रारंभिक योजना में क्या शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण सामग्री का विकास, छात्रों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का चयन। तो प्रारंभिक योजना में जो है क्या शामिल नहीं है, इसका आंसर है छात्रों का मूल्यांकन, ठीक है, सी। ये जो है पाठ्यक्रम योजना में, प्रारंभिक योजना में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण की कौन सी विधि जटिल अवधारणाओं को सरल बनाती है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि और मल्टीमीडिया विधि। क्वेश्चन पिछली बार भी पहले वीडियो में भी आया था। तो जो आपकी जो जटिल अवधारणाओं को जो सरल बनाती है वो होती है आपकी मल्टीमीडिया विधि, ठीक है। इसका जो है डी आंसर है, मल्टीमीडिया। जटिल अवधारणाओं को सरल बना के अगर आपको दिखाना है तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा पहलू विद्यार्थियों की अधिगम गति को बढ़ाता है। प्रेरणा और प्रोत्साहन, शिक्षण सामग्री का चयन, पाठ्यक्रम का निर्धारण और शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसका आंसर है प्रेरणा और प्रोत्साहन, ठीक है। अधिगम गति को बढ़ाने वाला 2 ही कारक हैं, प्रेरणा और प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का कौन सा तत्व ज्ञान का स्रोत और मार्गदर्शक होता है। 4 ऑप्शन है, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। इसका जो आंसर है वो होता है शिक्षक।
क्योंकि यहाँ पर जो है ज्ञान का स्रोत और मार्गदर्शक वो क्या होता है, शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्रों का मनोरंजन, जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, शिक्षण सामग्री का चयन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि या मल्टीमीडिया विधि? इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है प्रदर्शन विधि। इसका आंसर क्या है? प्रदर्शन विधि। शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है? वो है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझने में मदद करती है? 4 ऑप्शन दिया है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि और बाल मनोविज्ञान। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं, छात्रों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझने में, ये होता है आपका बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इसका आंसर है डी, बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षण का कौन सा पहलू शिक्षकों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन है, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन। इसका जो आंसर है वो है शिक्षण विधियाँ। ठीक है, ये शिक्षकों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री में श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन है, छात्रों का मनोरंजन के लिए, जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, शिक्षण सामग्री का चयन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जिनसे अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि अगर ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षण का कौन सा तत्व सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। इसका आंसर है विद्यार्थी। प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी किसकी होती है? वो होती है विद्यार्थी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षण का कौन सा पहलू छात्रों की प्रगति का निर्धारण करता है? 4 ऑप्शन है, प्रारंभिक योजना, पाठ योजना, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका जो है क्या होगा? मूल्यांकन। छात्रों की प्रगति का निर्धारण कौन करता है? मूल्यांकन। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि, मल्टीमीडिया विधि। तो इसका जो आंसर है वो है प्रदर्शन विधि। ठीक है, छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाने वाली विधि जो है वो है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, शिक्षण का कौन सा तत्व अध्ययन की योजना और सामग्री को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। 47 का आंसर है पाठ्यक्रम। ठीक है, ये कह रहे हैं तत्व अध्ययन की योजना और सामग्री को जो दर्शाता है वो होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का कौन सा पहलू नैतिकता का पालन करता है? फिर वही आंसर है निष्पक्ष और समान व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना का उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षण के उद्देश्य, विधियों और मूल्यांकन का निर्धारण, शिक्षण सामग्री का विकास, छात्रों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का चयन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो है शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों और मूल्यांकन का निर्धारण। ये जो है पाठ योजना का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और लास्ट, शिक्षक का कौन सा पहलू छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है। इसका जो आंसर है छात्रों की जो अधिगम गति को बढ़ाता है वो होता है प्रेरणा और प्रोत्साहन। ठीक है, तो आज का ही जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो कॉन्सेप्ट बेस होगा, फिर उसके बाद आपको मैं MCQ प्रोवाइड कराएंगे उसके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।